हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने वुड सूनर के यूज़ के बारे में चर्चा किया है। जब हम किसी काम को एक के बजाय किसी दूसरे काम को ज़्यादा प्रीफर देते हैं, एक काम के बजाय किसी दूसरे काम को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वुड सूनर का प्रयोग करना ज़्यादा उचित और बेहतर होता है। वुड सूनर के यूज़ के बारे में इसको बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें जब हम द वुड सूनर का यूज़ अपने इंग्लिश वाक्यों को बनाने में करते हैं, तो इसमें दैन का भी यूज़ होता है और दैन के यूज़ के बाद जो वर्ब की फॉर्म आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। उसके पहले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू या उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ नहीं करते। तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है। वुड सूनर का जब हम यूज इस तरह के सेंटेंसेस में करेंगे तो दैन का भी यूज होगा और फिर दैन के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी यानी फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। ज़्यादा बेहतर होगा कि बहुत आगे न जा कर के एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम वाक्यों को समझें तो ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर देखें, पहला वाक्य है, मैं भीड़ भाड़ वाली बस लेने की बजाय पैदल चलना पसंद करूँगा। अब यहाँ पर देखें वर्ड आया हुआ है की बजाय, की बजाय, के बजाय ऐसा भी आएगा और फिर पसंद करना यानी पसंद करूँगा, पसंद करेंगे या पसंद करेगी, इस तरह के भी वर्ड्स इन हिंदी सेंटेंसेस में आएंगे। तो मैं भीड़ भाड़ वाली बस लेने की बजाय पैदल चलना पसंद करूँगा। तो हम इस वाक्य को दो पार्ट में बांट लेते हैं। हम पहला पार्ट लेते हैं, मैं पैदल चलना पसंद करूँगा। मैं पैदल चलना पसंद करूँगा, यह एक पार्ट हुआ। और दूसरा पार्ट क्या हुआ, भीड़ भाड़ वाली बस लेने की बजाय। तो भीड़ भाड़ वाली बस लेने की बजाय इसको जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो हम इस इतने भाग को बाद में लिखेंगे और मैं पैदल चलना पसंद करूँगा, इस पार्ट को सबसे पहले हम लिखेंगे। तो क्या करते हैं, मैं पैदल चलना पसंद करूँगा। तो मैं पैदल चलना पसंद करूँगा तो लिखेंगे आई वुड सूनर वॉक। वॉक मीन्स ही होता है पैदल चलना। तो आई वुड सूनर वॉक, मैं पैदल चलना पसंद करूँगा। अब यहाँ जो वुड सूनर की हिंदी आएगी वह बताएगा पसंद करने के अर्थ में ही। तो आई वुड सूनर वॉक, मैं पैदल चलना पसंद करूँगा, यहाँ तक यह हो गया। दूसरा पार्ट हमारा है भीड़ भाड़ वाली बस लेने की बजाय। तो की बजाय के लिए यहाँ पर दैन का यूज कर लेंगे। जब पहला पार्ट बना लेंगे आई वुड सूनर वॉक, उसके बाद दैन का यूज करेंगे और दैन के यूज के बाद वर्ब की बेस फॉर्म टेक का यूज होगा। तो हम टेकिंग नहीं लिखेंगे और न तो दैन टेक लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे। हम केवल लिखेंगे सीधे दैन टेक यानी दैन के बाद वर्ब की बेस फॉर्म। तो आई वुड सूनर वॉक दैन टेक अ क्राउडेड बस, भीड़ भाड़ वाली बस लेने की बजाय दैन टेक अ क्राउडेड बस। दूसरा वाक्य देखें, वह उस उबाऊ पार्टी में जाने की बजाय घर पर रहना पसंद करेगी। तो इसमें हम पहले पार्ट को लेते हैं, वह घर पर रहना पसंद करेगी। पहले हम इसी को लेते हैं, वह और उसके बाद घर पर रहना पसंद करेगी। वह घर पर रहना पसंद करेगी तो इसको हम लिखेंगे शी वुड सूनर स्टे होम। शी वुड सूनर, सब्जेक्ट के बाद वुड सूनर का यूज कर लेंगे, पसंद करेगी। तो शी वुड सूनर स्टे होम, वह घर पर रहना पसंद करेगी। उसके बाद दैन और उस उबाऊ पार्टी में जाने, तो जाना वर्ब हुआ, वर्ब की बेस फॉर्म हो गया गो, और ट दैट बोरिंग पार्टी। तो शी वुड सूनर स्टे होम देन गो ट दैट बोरिंग पार्टी, उस उबाऊ पार्टी में जाने की बजाय। तीसरा सेंटेंस है, मैं इतने दबाव में काम करने की बजाय अपनी नौकरी छोड़ना पसंद करूंगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले मैं अपनी नौकरी छोड़ना पसंद करूंगा। तो पसंद करूंगा के लिए फिर वही आएगा वुड सूनर। तो आई वुड सूनर,
मैं पसंद करूँगा, क्या पसंद करूँगा? अपनी नौकरी छोड़ना। तो छोड़ना हमारा वर्ब है क्विट। आई वुड सूनर क्विट माई जॉब, माई जॉब अपनी नौकरी। तो आई वुड सूनर क्विट माई जॉब, मैं अपनी नौकरी छोड़ना पसंद करूँगा। उसके बाद देन, और देन के बाद क्या? इतने दबाव में काम करना की बजाय। तो काम करना हो गया हमारा वर्क। तो वर्क अंडर सच प्रेशर, इतने दबाव में काम करने की बजाय। तो वर्क अंडर सच प्रेशर, देन वर्क अंडर सच प्रेशर, इतने दबाव में काम करने की बजाय। चौथा वाक्य है, वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने के बजाय माफ़ी मांगना पसंद करेगा। वाक्य लंबे जरूर हैं, लेकिन इन लंबे वाक्यों को भी जब हम दो पार्ट में बांट लेंगे और दो पार्ट में बांट करके जब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे तो हमें आसानी होगी इस तरह के लंबे वाक्यों को बनाने में। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने के बजाय माफ़ी मांगना पसंद करेगा। तो वह माफ़ी मांगना पसंद करेगा, यह पहले हम लिखेंगे इस वाक्य को, वह माफ़ी मांगना पसंद करेगा। तो ही वुड सूनर अपोलोगाइज, वह माफ़ी मांगना पसंद करेगा। और फिर के बजाय, तो के बजाय के लिए लिख लेंगे दैन। तो ही वुड सूनर अपोलोगाइज दैन, और फिर अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने। तो खोना वर्ब हुआ तो लूज हो जाएगा, लूज हीज बेस्ट फ्रेंड। ही वुड सूनर अपोलोगाइज दैन लूज हीज फ्रेंड, हीज बेस्ट फ्रेंड, अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने के बजाय। फिर पांचवा वाक्य देखते हैं, वे बासी खाना खाने के बजाय भूखे सोना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे वे भूखे सोना पसंद करेंगे, वे सोना पसंद करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वे भूखे सोना पसंद करेंगे। तो दे, वे सब्जेक्ट हो गया, वुड सूनर स्लिप, दे वुड सोनर स्लिप, वे सोना पसंद करेंगे। कैसा सोना पसंद करेंगे? भूखे। तो दे वुड सोनर स्लिप हंग्री, उसके बाद हो जाएगा दैन, और दैन के बाद खाना खाने के बजाय दैन ईट स्टेल फूड, बासी खाना खाने के बजाय दैन ईट स्टेल फूड। दे वुड सूनर स्लीप हंग्री दैन ईट स्टेल फूड, वे बासी खाना खाने के बजाय भूखे सोना पसंद करेंगे। तो वे सोना पसंद करेंगे भूखे। दे वुड सूनर स्लीप हंग्री दैन ईट स्टेल फूड, दैन हो गया और वर खाना, खाने, तो खाने के, तो ईट हो गया और बासी खाना स्टेल फूड। वह परीक्षा में नकल करने की बजाय असफल होना पसंद करेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे वह असफल होना पसंद करेगी। तो वह असफल होना पसंद करेगी, तो यह हो जाएगा शी सब्जेक्ट, और वुड सूनर फेल, वुड सूनर फेल, वह असफल होना पसंद करेगी। यह वाक्य का पहला पार्ट हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे दैन, और दैन के बाद नकल करना चीट, चीट नकल करने की बजाय। तो दैन चीट इन द एग्ज़ाम, तो शी वुड सूनर फेल दैन चीट इन द एग्ज़ाम, दैन चीट इन द एग्ज़ाम, परीक्षा में नकल करने की बजाय। तो शी वुड सूनर फेल दैन चीट इन द एग्ज़ाम, वह परीक्षा में नकल करने की बजाय असफल होना पसंद करेगी। हम अपमान सहने की बजाय इस जगह को छोड़ना पसंद करेंगे। तो हम इस जगह को छोड़ना पसंद करेंगे, तो हम छोड़ना पसंद करेंगे इस जगह को, हम छोड़ना पसंद करेंगे इस जगह को। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट वी, छोड़ना पसंद करेंगे वुड सूनर लीव, वुड सूनर लीव, छोड़ना पसंद करेंगे क्या? इस जगह को, दिस प्लेस, दिस प्लेस। तो वी वुड सूनर लीव दिस प्लेस, हम इस जगह को छोड़ना पसंद करेंगे। और फिर की बजाय, तो की बजाय के लिए हो गया दैन अपमान सहने, टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट, टॉलरेट मीन्स सहन करना और डिसरिस्पेक्ट मीन्स अपमान। तो वी वुड सूनर लीव दिस प्लेस दैन टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट, हम अपमान सहने की बजाय इस जगह को छोड़ना ही पसंद करेंगे। वह अतिरिक्त समय में काम करने की बजाय अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेगा। तो अभी देखिए वाक्य लंबा है, लेकिन बहुत सिंपल वर्ड में, बहुत सिंपल तरीके से इस वाक्य को बना सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वह अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेगा। तो वह बिताना पसंद करेगा, तो ही वुड सूनर स्पेंड टाइम, he would sooner spend time with his family, अपने परिवार के साथ।
तो ही वुड सूनर स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली देन वर्क ओवर टाइम, अतिरिक्त समय में काम करने के बजाय। मैं झूठ के साथ जीने के बजाय सच बताना पसंद करूँगा। मैं झूठ के साथ जीने के बजाय सच बताना पसंद करूँगा। तो आई वुड सूनर टेल द ट्रूथ, मैं सच बताना पसंद करूँगा। आई वुड सूनर टेल द ट्रूथ देन लिव विद अ लाई, देन लिव विद अ लाई, यानी झूठ के साथ जीना। देन लिव हो जाएगा जीना, विद अ लाई माने झूठ के साथ। तो आई वुड सूनर टेल द ट्रूथ, आई वुड सूनर टेल द ट्रूथ देन लिव विद अ लाई, मैं झूठ के साथ जीने के बजाय सच बताना पसंद करूँगा। वे बाद में पछताने के बजाय जोखिम उठाना पसंद करेंगे। तो वे जोखिम उठाना पसंद करेंगे। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। तो दे वुड सूनर टेक अ रिस्क, दे वुड सूनर टेक अ रिस्क, जोखिम उठाना पसंद करेंगे के बजाय, दैन के बजाय, दैन क्या, बाद में पछताने के, दैन रिग्रेट लेटर, दैन रिग्रेट लेटर, रिग्रेट मीन्स पछताना और लेटर मीन्स बाद में, तो बाद में पछताने के बजाय। तो दे वुड सूनर टेक अ रिस्क दैन रिग्रेट लेटर, वे बाद में पछताने के बजाय जोखिम उठाना पसंद करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि वुड सूनर का यूज करके भी वाक्यों को, वाक्य भले ही लंबे हैं लेकिन लंबे लंबे वाक्यों को भी आसानी से हम बना सकते हैं। और इस बात का हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी वुड सूनर का यूज करेंगे तो वुड सूनर का मतलब होता है किसी बात, किसी चीज को पसंद करना एक के अतिरिक्त। तो वुड सूनर में यहाँ सूनर का भाव इस संदर्भ में मत लीजिएगा कि सून का मतलब होता है जल्दी, शीघ्रता से, तो यहाँ कुछ मतलब नहीं है। बस केवल इतना ही मतलब है कि वुड सूनर का सेंस हम लेते हैं पसंद करने के अर्थ में, जब एक काम को छोड़ करके हम दूसरा काम को पसंद करते हैं। और इसमें देन के बाद जो वर्ब आएगा वह वर्ब की बेस फॉर्म ही होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वुड सूनर का यूज करके हम टिपिकल सेंटेंसेस को आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और प्रेस लाइक बटन करना भी न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।